Hello everyone, welcome you on this series. So in this series we are going to discuss about the final year project, and this is the part number 2 of the video. So please refer the part number 1 of the video before joining the session. So in this session, as mentioned here, we are going to discuss about the literature review, and myself, I am Ubay Bua, and I have masters in construction engineering and management. So let's get started without wasting your time. So up to here you have this kind of thing. आपके पास अभी तक मतलब इतनी चीजें हैं. You have decide your domain. आप लोगों ने आपका domain decide कर लिया होगा as discussed in part number 1 of the video, and you have read the research paper as discussed in the last video session and identify the few papers which you have to read full text. Okay. अब अगर आपने ये नहीं किया है तो ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, बिकॉज यू मस्ट नीड टू वॉच दिस वीडियो एंड आफ्टर दैट यू मस्ट नीड टू रिफर वीडियो नंबर 1 एंड देन अगेन यू मस्ट नीड टू रिफर दिस वीडियो. सो बेसिकली यू नीड टू डू लाइक दिस. पहले आप वीडियो नंबर 2 देख रहे हो, फिर वापस 1 देखना पड़ेगा, फिर वापस 2 देखना पड़ेगा. बेटर इज दैट कि पहले 1 वाला देख लो. लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी, एज वेल एज यू कैन सर्च इट आउट. अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है. बेसिकली अगर आप यहाँ तक अगर पहुँच गए हो एंड इफ यू हैव फ्यू रिसर्च पेपर, अगर आपके पास कुछ रिसर्च पेपर अवेलेबल है टू रीड इट आउट, और आपने आपका डोमेन सिलेक्ट कर लिया है कि मान लो कि आपने आपका डोमेन लीन के ऊपर आपको काम करना है, तो लीन कंस्ट्रक्शन आपका डोमेन मतलब सिलेक्टेड है. ओके. सो ये पूरा का पूरा जो वीडियो रहेगा लीन कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे रहेगा, बिकॉज दैट इज द डोमेन ऑफ माई मास्टर्स प्रेजेंटेशन. ओके. सो लिंक के ऊपर मतलब रहेगा एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस सेम डोमेन. आप ये सेम डोमेन से जाना चाहो तो भी जा सकते हो. इट इज अ गुड डोमेन. अब होता क्या है तो कि मतलब आपने पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ना है, तो कि मान लो कि आपने मतलब 8 या तो फिर 9 लिटरेचर पेपर आइडेंटिफाई किए जो आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिस विच वी हैव डन. ओके. अब क्या करेंगे तो कि ये जो 8-9 रिसर्च पेपर है वो सारी चीजों को लेके आपके गाइड के साथ एक बार डिस्कस कर लो कि सर मैंने अभी तक इतना इतना किया है और ये चीजें मेरे करने की इच्छा है और ये रिसर्च पेपर मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी आपकी गाइड की कमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो. अब अगर आपके डिस्कशन कर लिया आपके गाइड के साथ, एंड देन व्हाट यू नीड वन नोट एंड पेन. अब ये लास्ट टाइम भी अपना डिस्कशन हुआ था कि अगर आप डिजिटल नोट बनाना चाहते हो देन आल्सो यू कैन गो विद दैट, एंड इफ यू विश टू डू मैनुअल नोट देन आल्सो गो विद दैट. आई पर्सनली प्रेफर दिस थिंग. मैं ये चीज पसंद करता हूँ. ओके. इट्स टोटली अप टू यू. So go on the video number 1 for discussion on these the advantages and disadvantages of both the things. आगे बढ़ते हैं. अब आज के लिए आपका स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा तो कि स्टार्ट रीडिंग द रिसर्च पेपर. ओके. तो सबसे पहले क्या करेंगे तो कि नोट डाउन ऑल द हेडिंग्स इन द रिसर्च पेपर. बराबर. अब हेडिंग्स इन द सेंस ऑफ क्या होता है तो कि मान लो कि आप रिसर्च पेपर खोलते हो तो आपको इनिशियल लेवल पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि पहले आपको क्या दिखेगा तो कि एब्स्ट्रैक्ट दिखेगा, एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपको इंट्रोडक्शन दिखेगा, उसके बाद अलग अलग चीजें दिखेगी. तो कि कोई भी रिसर्च पेपर हो तो वो सारी चीजों को मतलब एक बार नोट डाउन कर लो कि कोई रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन दिया है, रिसर्च बैकग्राउंड दिया है, या तो XYZ जो भी चीज आपको मतलब दी है वो सारे के सारे हेडिंग्स को नोट डाउन कर लो. इससे क्या फायदा होगा तो कि बेसिकली जब आप ये चीज नोट डाउन करते हो तो इससे मतलब आपको पता रहता है कि ये रिसर्च पेपर में ऑब्जेक्टिव अलग से दिए है, या तो नीड ऑफ स्टडी अलग से दी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी अलग से दी है, डेटा एनालिसिस कौन से टाइप का दिया है. तो आप एक बार मतलब गोन थ्रू हो जाओगे पूरे रिसर्च पेपर से, एज वेल एज आपको पता भी रहेगा कि ये चीजें ये रिसर्च पेपर में दी है. अब इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे तो कि स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं. ओके. क्या करेंगे इंट्रोडक्शन में तो कि इंट्रोडक्शन में मतलब हम लोगों को मिलेगा क्या चीजें तो कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड अपने को जानकारी मिलेगी कि आप मतलब अलग अलग आपको यहाँ पर फैक्ट्स मिलेंगे आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड. आप जो प्रोजेक्ट करना चाहते हो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ नंबर्स मिल सकते हैं जो आप मतलब अपने रिसर्च के अंदर दिखा सकते हो. इसके बेसिस पे आप क्या लिख सकते हो तो कि आप इसके बेसिस पे जो भी आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं, या तो आपके जो प्रोजेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव है या तो आपके खुद के जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे प्रोजेक्ट के वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन आइडेंटिफाई द नीड ऑफ स्टडी. ओके. जो आपकी रिसर्च करने की जो जरूरत है वो दो चीजें आपको यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगी.
ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली वहां पर दी गई और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने हैं। यू ओनली जस्ट नीड टू नोट डाउन दिस थिंग। आपको ये समझना है कि ये प्रोजेक्ट करने के पीछे के मतलब ऑब्जेक्टिव क्या थे और उसके पीछे की नीड ऑफ स्टडी क्या थी। अगर आप ये समझ के अपने हिसाब से मैन्युअली अगर आपकी नोट के अंदर नोट डाउन करोगे तो ही ये चीज आपको फायदे में रहेगी, वरना इसका कोई एडवांटेज नहीं है। अगर आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हो डायरेक्टली मतलब अपने वर्ड कॉपी में, तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है। आगे क्या करेंगे तो कि आगे रिसर्च पेपर पढ़ो, नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट थिंग्स, और हाईलाइट भी कर सकते हो आपके रिसर्च पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर सारी चीजें आपको नोट डाउन ना करनी हो तो। अब इंपॉर्टेंट चीज के अंदर क्या क्या आ जाएगा तो कि आपने रिसर्च पेपर पढ़ा, उसके अंदर अगर लिटरेचर रिव्यू दिया है तो लिटरेचर रिव्यू पूरा पढ़ो। उससे आपको पता लगेगा कि कोई रिसर्च पेपर है उसके अंदर क्या चीज दी गई है इन द शॉर्ट फॉर्म। इट मींस कि इसने मतलब ये बंदे ने रिसर्च पेपर बनाने में अगर 8 या तो 9 पेपर का लिटरेचर रिव्यू आपको दिया है, तो आपको डायरेक्टली 8 या 9 पेपर का जो बेसिक आउटकम है जो कि आपको भी बनाना है, जो आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो उसका, तो वो डायरेक्टली आपको पता चलेगा। तो दिस विल इंक्रीज योर नॉलेज टुवर्ड्स योर डोमेन। ओके, आप जो डोमेन में काम कर रहे हो उसके अंदर लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में आपको पता चलेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। एंड दिस विल हेल्प व्हेन आप मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपको अगर कोई क्वेश्चन टेक्निकली पूछा जाता है एट अ टाइम, आपको ये चीजें मतलब काम में आएगी। अब क्या करेंगे तो कि रिसर्च पेपर की मेथोडोलॉजी को रीड करेंगे एंड उसके बारे में सारी की सारी चीजों को जानने की मतलब ट्राई करेंगे। ओके, कहाँ कहाँ से जान सकते हैं तो कि मान लो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में ऐसा लिखा है कि लास्ट प्लानर मेथड का इस्तेमाल किया है। ओके, तो लास्ट प्लानर मेथड रिसर्च पेपर के अंदर तो एक्सप्लेन की ही गई होगी, बट रिसर्च पेपर में क्या होता है तो कि लिमिटेड चीजें एक्सप्लेन की गई होती है, कोर चीजें एक्सप्लेन की गई होती है, एज वेल एज लास्ट प्लानर मेथड उन लोगों ने अपने रिसर्च के अंदर कैसे यूज की है वो चीजें एक्सप्लेन की गई होगी। बट लास्ट प्लानर मेथड एग्जैक्टली क्या है ओके, उसके बारे में हम लोग गूगल सर्च करके डेटा इकट्ठा करेंगे, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं अगर अवेलेबल है तो, या तो आप अपने गाइड से भी पूछ सकते हो कि सर ये मेथोडोलॉजी ऐसी मतलब रिसर्च पेपर में दिखाई है तो इसके बारे में हम लोग क्या करें, या तो कहाँ से इसके रिलेटेड अपने को जानकारी मिलेगी। ओके, तो यहाँ तक मतलब आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करो एक बार, मतलब अपने हैंड राइटिंग में नोट डाउन करो। उसका एडवांटेज क्या है वो हम लोग आगे मतलब देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे तो कि बेसिकली आपने मेथोडोलॉजी पढ़ी तो रिसर्च पेपर के अंदर दी गई होगी, उसके बेसिस पे हम लोग मतलब सारी की सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे और उसी के बेसिस पे आप गूगल सर्च कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो और आपके गाइड के साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके, अब यहाँ तक क्या है तो कि बेसिकली हम लोगों ने नोटबुक और अपने पेन का इस्तेमाल किया है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने नोटबुक में लिखा है, या तो आपके पास ऐसी कोई चीज अवेलेबल है जिससे आप मतलब डिजिटली डायरेक्टली नोट्स बना सकते हो। मैं वर्ड की या तो फिर मतलब पावर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप वहां पर नोट डाउन कर रहे हो। इसका एडवांटेज क्या है वो मैं आगे आगे आपको समझाता हूँ कि इसका एग्जैक्टली आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, एंड दैट विल हेल्प यू लॉट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कि आपके पास अभी तक जितना भी नोट डाउन किया हुआ है वो सारी चीजों को हम लोग डिजिटाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो जितना भी हम लोगों ने अभी तक किया है वो सारी की सारी चीजों को हम लोग ऑन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ना कि मतलब वहां पर लिखा है वैसी लैंग्वेज में डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हो देन यू विल बी इन ट्रबल, आप ट्रबल के अंदर आ सकते हो। कैसे, कहां पर, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे तो कि बेसिकली यू कैन मेंटेन अ फ्रेमवर्क, आपको एक फ्रेमवर्क बना सकते हो, यहाँ पर मैंने दिया है। आप इसी को भी मतलब डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या तो फिर आप अपने हिसाब से अपना खुद का फॉर्मेट बना सकते हो, या तो आप जो भी यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज के अंदर पढ़ते हो वो कॉलेज का खुद का फॉर्मेट भी हो सकता है, तो आपको वो भी फॉलो करना रहता है। तो आप उसमें भी मतलब डेटा सारा डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द वन टाइम एक्सरसाइज, एक टाइम एक्सरसाइज रहेगी और ये आपको करनी ही है, चाहे आप मतलब करना चाहो कि ना चाहो। अगर यहाँ पर कर लेते हो तो आपको एडवांटेज रहेगा, बाद में करोगे तो ज्यादा मतलब दिक्कत होगी, वही चीजें रिपीट करनी रहेगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो चीज मैंने डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट की है वो कैसी है तो कि बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है तो कि मैंने टाइटल ऑफ द पेपर ऊपर रखा है, एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, आप चाहो तो पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो। So title of the paper in the sense of the lean approaches to the project management, ऐसा रिसर्च पेपर का टाइटल था। ऑथर की डिटेल लिखी है, पब्लिश कहाँ पर हुआ ये लिखा है,
फिर ऑब्जेक्टिव तो पेपर से मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, पेपर के अंदर नहीं दिया था। ओके, दिस इज रिटन बाय मी और इन माय लैंग्वेज। ओके, कि इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये मुझे कहाँ से मिला था, तो कि रिसर्च पेपर जो मैंने पढ़ा था उसके इंट्रोडक्शन के अंदर से मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है। रिसर्च पीरियड तो कि वो भी मैंने इनडायरेक्टली फाइंड आउट किया था कि ये रिसर्च कितने टाइम तक चलेगा, तो अंदर कुछ डेट्स दी थी, उसके बेसिस पे मैंने कंक्लूजन लिया। कीवर्ड्स ऑब्वियसली मुझे डायरेक्टली मिल गए थे क्योंकि रिसर्च पेपर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट के नीचे दिए गए थे। आर्टिकल टाइप तो कि ये रिव्यू आर्टिकल है, तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक रिव्यू आर्टिकल रहता है, एक रिसर्च आर्टिकल रहता है। ओके, तो जिन लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो नहीं देखा उन लोगों के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। रिव्यू आर्टिकल मतलब क्या है, तो कि एक लीन मैनेजमेंट या तो लीन कंस्ट्रक्शन करके एक टॉपिक है, उसके ऊपर मतलब मान लो कि 15 लोगों ने मतलब अलग अलग अपने रिसर्च पेपर पढ़े और 15 रिसर्च पेपर का एक आउटकम बना के आपने खुद का एक रिसर्च पेपर बनाया। अगर मैं ये आपका रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ तो रिसर्च पेपर के बेसिस पे मुझे ये 15 रिसर्च पेपर का बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। सो दैट इज नोन एज द रिव्यू आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल की मतलब मैंने खुद से पूरा का पूरा काम किया है, इसमें सारी की सारी चीजें जो की गई है, सारी की सारी चीजें मेरी है। डेटा एनालिसिस से लेकर सब कुछ को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किया गया है और उसके बारे में मैं एक आर्टिकल मतलब बनाता हूँ। दैट इज नोन एज माई रिसर्च आर्टिकल। ओके, तो दो टाइप के आर्टिकल रहते हैं, रिव्यू आर्टिकल एज वेल एज रिसर्च आर्टिकल। एज अ बीटेक स्टूडेंट और एज अ एमटेक स्टूडेंट आप रिव्यू आर्टिकल भी बना सकते हो, आप रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हो, एंड दैट विल टू अपग्रेड योर ग्रेड्स। ओके, आपके जो भी ग्रेड्स है वो अपग्रेड होने में या तो आपको गुड इंप्रेशन देने में काम में आ सकते हैं। आगे बात करते हैं, कंटेंट ऑफ द पेपर लिखा है। कंटेंट ऑफ द पेपर की इन लोगों ने रिसर्च पेपर के अंदर किया क्या गया है, तो इन लोगों ने क्या किया है, तो कि दो चीजों की स्टडी की है। दोनों मतलब बिल्डिंग्स थी, ओके, जिनको लीन कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, लीन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनाया गया था और उनका टोटल कॉस्ट के बारे में कितनी सेविंग हुई उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने डिस्कशन किया था। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि मतलब एक ऐसा लिखा है कि ऊपर वाली ओपेरा हाउस बनाया था और नीचे वाला मतलब बिल्डिंग बनाया था, ओके, नेशनल गैलरी का। इसके बेसिस पे अगर मैं 5 साल के बाद भी मतलब ये लगभग मैंने 2017 के अंदर बनाया था और आज मतलब 2021 में अगर मैं देखता हूँ बराबर, तो मुझे डायरेक्टली पता चलता है कि हाँ भाई ये पेपर था, उसके अंदर इन लोगों ने ये दोनों बात की थी, उस टाइम का मैंने पढ़ा था, तो मुझे वापस याद आ जाता है कि ये रिसर्च पेपर में ये चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो आप भी कुछ ऐसा मतलब बना सकते हो जिससे आपको रिपीटेडली वापस मतलब पेपर ना पढ़ना पड़े। फाइंड आउट की बात करें तो ये फाइंड आउट भी मतलब मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि मतलब जो उन्होंने मतलब फाइंड आउट किया था ये रिसर्च पेपर के अंदर, वो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, ये आपको रिसर्च पेपर में डायरेक्टली नहीं मिलेगा। कंक्लूजन क्या आया, तो ये कंक्लूजन कौन सा है, तो कि रिसर्च पेपर का कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन ऐसा है कि ये सारी चीजें मैंने पढ़ी, उसके बेसिस पे मुझे क्या समझ में आया। ओके, सो दैट इज माय कंक्लूजन ऑफ द पेपर। ये कंक्लूजन का मेरा ये सो दैट इज माय कंक्लूजन ऑफ दिस रिसर्च पेपर। ये रिसर्च पेपर का मेरा कंक्लूजन रहेगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर कंक्लूजन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना, कंटेंट ऑफ द पेपर भी डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना, एज वेल एज फाइंड आउट भी डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करने। इसके लिए आपको पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आप मतलब ये अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो। एंड इफ सपोज यू आर राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स तो ही आपको मतलब पता चलेगा। ओके, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट मतलब देख लेते हैं कि मतलब कैसा मतलब ये सारी चीजें कहाँ से आई या तो कैसे आई। सो दिस इज अ लिटरेचर रिव्यू डन बाय मी। ये कुछ मैंने मतलब किया हुआ है, आप मतलब बाकी के भी मतलब देख सकते हो, ये सारे पांचों के पांचों मैंने किए हुए हैं। पहला वाला मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसा मतलब मैंने काम किया था। सेकंड वाला भी आपको दिखा देता हूँ। सेकंड वाले में क्या है, तो कि टाइटल ऑफ द पेपर क्या है, तो कि एडवांसेस इन लीन कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड वेस्ट मिनिमाइजेशन। ओके, पेपर किन लोगों का है वो भी यहाँ पर लिखा गया है कि ये बंदों का पेपर है। पब्लिश कहाँ पर हुआ है वो भी लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या थे वो भी यहाँ पर मतलब मैंने आइडेंटिफाई करके लिखे हैं। कीवर्ड्स मुझे डायरेक्टली मिले थे। आर्टिकल कौन सा है, तो कि रिव्यू टाइप का आर्टिकल है। ओके, एंड फाइंड आउट्स वगैरह मैंने लिखी है। ओके, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। सिमिलरली थर्ड वाला पेपर है, तो कि एप्लीकेशन एंड एनालिसिस ऑफ लास्ट प्लानर सिस्टम है। अब ये मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि आगे के दो पेपर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि मुझे लास्ट प्लानर सिस्टम के बारे में ज्यादा मतलब पढ़ना है। तो लास्ट प्लानर सिस्टम कैसे इन लोगों ने अप्लाई की उसके बारे में मैंने आर्टिकल ढूंढा और वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसका रिव्यू देखा और उसके बेसिस पे मतलब मैंने बनाया। ओके,
फिर उसके बेसिस पे मुझे कुछ पता चला कि मुझे कुछ बैरियर्स भी फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल मतलब पढ़ा, ढूंढा और उसका रिव्यू किया। और लास्ट वाला मतलब मैंने ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द लीन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में मतलब बनाया है। तो कुछ ऐसा मतलब मैंने काम किया था। ओके, तो आप भी कुछ ऐसा मतलब काम कर सकते हो। एंड द सेम थिंग इज द लिटरेचर रिव्यू फॉर मी। ये मेरा लिटरेचर रिव्यू हो गया है, आप देख सकते हो। ओके, इफ यू क्लिक हियर, आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हो देन इट विल बी कोलैप्स अप, ये ऊपर की ओर आ जाएगा और आपको सारे के सारे पेपर एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे। ओके, इनिशियल लेवल पे आप क्या कर सकते हो, तो कि टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट इनिशियल लेवल पे बनेगा, उसके बाद आगे ये कैसे मतलब काम में आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट राइट नाउ आप जब भी मतलब बेसिक लेवल का एनालिसिस कर रहे हो एट ए टाइम, आपको इनिशियल लेवल पे बस ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट करके ऐड करके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5, 6 जितने भी पेपर आप पढ़ते हो सारे के सारे इसमें ऐड करते जाओ। उसका टेबुलर फॉर्म बनाना चाहो तो टेबुलर, या तो अपने हिसाब से जो भी आप फ्रेमवर्क बनाया है वो फ्रेमवर्क के अंदर ऐड करते जाओ। ओके, आगे बात करते हैं ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क की। अब ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर रहता है, काफी सारी के अंदर नहीं रहता। ओके, तो जब हम लोग मतलब पढ़ते थे एट ए टाइम ऐसा था कि आपको आपका प्रोजेक्ट जो है उसका मतलब प्लेगरिज्म चेक करना रहता है। अब सबसे पहले इसकी बात कर रहे थे कि प्लेगरिज्म होता क्या है, तो कि बेसिकली जब आप कोई भी चीज इंटरनेट से उठाते हो या तो कहीं से कॉपी पेस्ट करते हो, तो इंटरनेट में मतलब वो चीजें रहती है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो क्या करेंगे तो कि मतलब आपका कंटेंट जो आपका रिपोर्ट रहता है, ओके, वो रिपोर्ट को मतलब आप अपलोड करोगे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको रिपोर्ट निकाल के देगा कि आपका रिपोर्ट जो आपने अपलोड किया है वो इतनी इतनी जगह से आपने इतना इतना कॉपी किया है। और उसके कुछ परसेंटेज फिक्स रहते हैं कि आपका जो सिमिलरिटी रहता है या तो आपका प्लेगरिज्म रहता है वो इतने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर मेरी पर्सनल बात करूं तो हमारे यहाँ पर क्राइटेरिया ऐसा था कि आपका जो रिपोर्ट है वो 20% से ज्यादा सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी के कंटेंट के साथ से। इट मीन्स कि आपको फाइनल रिपोर्ट आप जो सबमिट करते हो उस 80% अपने हिसाब से लिखना है, और 20% तक आपने अगर कहीं से कॉपी किया है कोई कंटेंट तो वो मतलब वैलिड गिना जाएगा। अब ये 20% में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम है, आपका खुद का नेम है, फिर आपके गाइड का नाम है, फिर आपकी मतलब क्या बोलते हैं कोई ऐसी चीज है कि रिसर्च पेपर का मतलब टाइटल वगैरह रहता है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो नॉर्मली नॉर्मली जैसे ही मान लो कि आप ये सारी चीजों को अपलोड करोगे तो 8% से लेके 4% तक का तो मतलब प्लेगरिज्म आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको मतलब बाकी के जो 12% है उसको मैनेज करना है। इसके अंदर आपका रेफरेंस भी इंक्लूडेड हो जाते हैं प्लेगरिज्म में, तो वो भी डायरेक्टली मतलब दिखाता है प्लेगरिज्म में कि आपने ये कॉपी किया है। ओके, अब हमारे टाइम पे सॉफ्टवेयर वैलिड था टर्निटिन। आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। कैसा रिपोर्ट टर्निटिन देता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि कुछ ऐसा रिपोर्ट आपको दिखेगा। टर्निटिन का ये रिपोर्ट है, ये मेरी मतलब कॉलेज है SNPITN-RC, और ये हम लोग मास्टर्स के अंदर थे। एंड दिस इज माय एनरोलमेंट नंबर, नेम, बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पर मतलब देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ये मेरा फ्रंट पेज है रिपोर्ट का, आप देख सकते हो कुछ ऐसा मतलब हम लोगों के यहाँ टाइम पे फ्रंट पेज होता था। और यहाँ पर ये भी चीजें रहती है कि आपने 109 पेज का रिपोर्ट अपलोड किया है और इसके अंदर वर्डिंग कितने, कैरेक्टर कितने, सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर सिमिलरिटी इंडेक्स मिलती है। ये इंडेक्स क्या दिखाती है तो कि अपना रिपोर्ट कितना सिमिलर है। ओके, सो दैट इज 12। तो ये जो नंबर है वो मतलब आपका 20 से नीचे रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर यूनिवर्सिटी। आपके अकॉर्डिंगली आप जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वहां पर ये वेरी हो सकता है। ओके, फिर आपने कहाँ कहाँ से कितना कितना कॉपी किया है वो सारी चीजें यहाँ पर मतलब दिखाई जाती है, और अकॉर्डिंगली लास्ट के अंदर आपका ये रिपोर्ट रहता है। ओके, तो ये भी हम लोगों को हमारे मतलब रिपोर्ट के साथ सबमिट करना रहता है। अगर ये कम रहा तो ये रिपोर्ट एक्सेप्ट होता है, वरना इसको रिवाइज करना रहता है। ओके, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं या तो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहता है, हमारी यूनिवर्सिटी जीडीयू के अकॉर्डिंगली अगर बात करूँ तो वो भी आपको मतलब एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा फ्यूचर के अंदर। जब आप मतलब रिपोर्ट बनाने के अकॉर्डिंगली हो जाओगे तो एट अ टाइम आपको वो वीडियो भी अवेलेबल ये चैनल पे हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं तो कि यहाँ तक मतलब आप लोगों ने क्या क्या मतलब किया, तो कि बेसिकली आप लोगों के पास अभी डिजिटाइज एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपने लिस्ट एंड कंटेंट ऑफ द पेपर सारा मतलब लिख लिया है अपनी ओन लैंग्वेज में। ओन लैंग्वेज में लिखने का फायदा क्या है तो कि आपको कहीं पर अगर कॉपी आपका चेकिंग होता है तो वहां पर आपका कॉपी के अंदर वो कंटेंट नहीं आएगा। सो दैट इज योर एडवांटेज। जनरली लोगों का जो लिटरेचर रिव्यू रहता है वही मतलब कॉपी के अंदर आता है। ओके,
बट आप अगर ये प्रैक्टिस अगर करोगे तो मतलब आने के चांसेस काफी कम है। आपके पास अभी कुछ नॉलेज आ गया है मेथड ऑफ एनालिसिस का, कि आप ये मेथड से एनालिसिस करना चाहते हो। आपको फ्लो ऑफ वर्क पता है कि आपने रिसर्च पेपर पढ़े, उसके बेसिस पे आपने कुछ मतलब मन में डिसाइड किया है कि मैं मतलब ये मेथड में मतलब ये तरीके का डेटा कलेक्ट करूंगा, कहाँ से करूंगा, उसके बारे में कुछ बेसिक आपने डिसाइड कर लिया है। तो एक मतलब फ्लो आपको पता है कि मैं ये वाला काम करूंगा, इस तरीके से कुछ एनालिसिस करूंगा। कोई सॉफ्टवेयर सीखना है तो वो भी आपको पता चल गया है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर सीखना है। अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो आपके पास अभी कुछ बेसिक आइडिया हो गया है कि आप कौन सी मेथड वगैरह यूज करोगे, एज आई हैव टोल्ड यू, और कुछ बेसिक आइडिया हो गया है कि कौन से टाइप का डेटा आपको कलेक्ट करना रहेगा। ओके, तो ये यहाँ तक का वर्क आपका हो गया है। सो बेसिकली अब तक क्या क्या वर्क हुआ, तो क्या आपके पास कुछ मतलब गाइड अवेलेबल हो गए हैं, एक डोमेन आपके पास अवेलेबल है। ओके, उसके बाद आपके पास कुछ रिसर्च पेपर के रिव्यू अवेलेबल है जो आपको फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं, और आपके पास कुछ मेथोडोलॉजी अवेलेबल है जिसके ऊपर आपको आगे और काम करना है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपके पास कुछ मतलब फ्लो वर्क अवेलेबल है कि मुझे ये फ्लो के अंदर काम करना है। तो इतनी चीजें आपके पास करंटली अवेलेबल है। ओके, अब आगे की बात की जाए तो आगे क्या करना है, तो कि आपको मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करना है कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी के ऊपर जाओगे। तो मेथोडोलॉजी क्या होती है एग्जैक्टली, आप कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो, रिसर्च पेपर से कैसे पढ़ सकते हो, वो सारी की सारी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप मतलब कनेक्टेड रह सकते हो। इफ यू लाइक द लेक्चर देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अब यहाँ तक कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, तो कि डिस्कशन विद गाइड करेंगे। ओके, आगे की बात के लिए मेथोडोलॉजी डिसाइड करने के लिए तो क्या करना है, तो कि अपने पास जितना भी डेटा हैंड रिटन है एज वेल एज डिजिटाइज है, वो सारा का सारा डेटा अपने गाइड के पास ले जाना है। ऐसे नहीं जाना कि सर मैंने इतना किया वैसा किया, उससे अच्छा बेटर आपका यही रहेगा कि आपने जितना भी हैंड रिटन डेटा कलेक्ट किया है और जितना भी डिजिटाइज डेटा कलेक्ट किया है, दोनों को लेके अपने गाइड के पास जाओ, उनके साथ मतलब डिस्कस करो, डिस्कस विथ योर गाइड की मतलब ये चीजें मुझे करनी है और ऐसा ऐसा मुझे करनी है। ओके, नोट डाउन करो, कुछ क्वेश्चन आपके गाइड आपको पूछेंगे कि ये मतलब कैसे आएगा, क्यों आएगा, कहाँ से आएगा, वगैरह वगैरह चीजें जो भी आपको पूछते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करो। वो सारी की सारी चीजें आपको काम में आएगी आगे फ्यूचर के लिए, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछे उनके आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई करो। मैक्सिमम आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे, बट ऐसे आंसर हो गए जो मतलब डायरेक्टली नहीं मिलेंगे कि गूगल के अंदर ऐसा लिखा और आंसर मिल गया। आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने मतलब 8 रिसर्च पेपर पढ़े, उसके बेसिस पे कुछ डिसाइड किया, आपके गाइड के साथ डिस्कशन हुआ आपके डोमेन के बारे में, फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके डोमेन के अकॉर्डिंगली गाइड आपको ऐसा बोले कि आप ये चीजें ऐड कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ो। तो आपको अगेन मतलब 2 और रिसर्च पेपर उसके बारे में पढ़ने पड़े, वापस उनका रिव्यू करना पड़े, वापस गाइड के पास जाओगे, फिर आपकी फाइनलाइज क्या होगी, आपकी मेथोडोलॉजी फाइनलाइज होगी। एक बार आपकी मेथोडोलॉजी फाइनलाइज हो गई तो आपका प्रोजेक्ट का लगभग लगभग 55 से लेके 60% मतलब वर्क हो जाएगा। ओके, बाकी का वर्क मतलब सिर्फ थोड़ा सा ही वर्क बाकी रहेगा, जो भी मतलब बहुत ही इजी रह जाएगा यहाँ तक अगर आप सक्सेसफुली पहुंच गए तो। ओके, फिर लिटरेचर रिव्यू की बात कर लेते हैं कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। तो कि बेसिकली जब भी कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट के अंदर हमारे यहाँ पर ऐसा था कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 रिपोर्ट का रहता है इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 रिपोर्ट का रहता है लिटरेचर रिव्यू। ओके, अब ये काम में क्यों आता है, क्योंकि मान लो कि आपने जो 10 रिसर्च पेपर पढ़े हैं तो 10 रिसर्च पेपर में आपने आपके रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा है, ओके, वो सारी चीजें आपको लिटरेचर रिव्यू में दिखानी रहती है। तो होता क्या है, तो कि बेसिकली जैसा हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले मतलब लिटरेचर रिव्यू में क्या आएगा, तो कि जैसा मैंने पहला पेज आपको दिखाया था, पहला पेज क्या था अपना, तो कि कंटेंट ऑफ द पेपर। ओके, या तो फिर आप मतलब लिस्ट ऑफ लिटरेचर रिव्यू ऐसा मतलब लिख सकते हो। सो लिस्ट ऑफ लिटरेचर आपने एक बार मतलब बना दिया कि आपने ये 10 पेपर मतलब पढ़े, उसको टेबुलर फॉर्म में टाइटल वाइज मतलब रख दिया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इसके नेक्स्ट वाला पेज क्या आएगा, तो कि पेपर नंबर 1। तो पेपर नंबर 1 के बारे में आपकी यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट हो उसके अकॉर्डिंगली आप मतलब जो टेबल बनाए उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली इजीली हो जाएगा आपका। चाहे मतलब पैराग्राफ फॉर्म में आपको मतलब सबमिट करना हो लिटरेचर रिव्यू तो भी आप टेबुलर फॉर्म से डेटा कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको टेबुलर फॉर्म में करना है तो आपने ऑलरेडी ये डेटा कवर अप कर लिया है। ओके,
लास्ट में क्या आएगा तो कि मतलब ये सारे के सारे रिसर्च पेपर आपने ये पहला वाला बनाया, दूसरा वाला बनाया, तीसरा वाला बनाया, ऐसे आपने 10 लिए तो 10 का मतलब बना दिया। उसके बाद लास्ट में तो कि ओवरऑल आउटकम आप मतलब बनाओगे लास्ट वाला पेज, इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू के अंदर, जहां पर क्या लिखोगे तो कि कुछ पॉइंट्स लिखोगे कि मुझे लिटरेचर पेपर 1 है वो कुछ इस हिसाब से काम में आया, लिटरेचर पेपर नंबर 2 है वो कुछ इस हिसाब से काम में आया, 3 नंबर का काम में आया, 4 नंबर का आया। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पर 10 पेपर रखे, उसमें से आपको 7 पेपर ही काम में आए, तो यहाँ पर आपके 7 पॉइंट भी बन सकते हैं। तो इस डिपेंड्स अपॉन कि आपने जो रिसर्च पेपर पढ़े वो आपको कितने काम में आए और कैसे काम में आए, वो सारा का सारा लिखो, और ये जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपके रिपोर्ट के अंदर जाएगा, एंड दैट इज योर लिटरेचर रिव्यू। ये इसको आप लिटरेचर रिव्यू बोल सकते हो। ओके, अब जो जो यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंगली मतलब अलग अलग रहता है ये फॉर्मेट, तो फॉर्मेट ही सिर्फ चेंज होगा, बाकी जो कंटेंट रहता है, ओके, जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट तो आपका सेम ही रहेगा, उसके अंदर आपका कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ तक है। नेक्स्ट वीडियो की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हम लोग मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी मेथोडोलॉजी कैसे डिसाइड कर सकते हो या तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। डेटा कलेक्शन मतलब कौन से टाइप का होता है कि आप मतलब कौन से टाइप का डेटा कलेक्शन कर सकते हो, इसके अंदर भी पायलट सर्वे आता है, क्वेश्चनरी सर्वे आता है, फिर डेटा वैलिडेशन कैसा होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टे कनेक्टेड। ओके, and please subscribe the channel and please hit the like button if you like the session, and share with your friends so that they can also get the advantage of this। और अगर आपको कोई भी मतलब डाउट्स वगैरह रहता है then you can also join on us, आपको मतलब यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। this is our website and on which we are discussing different things। और अगर आपको कौन सा टॉपिक लेना है, कौन से मतलब टाइप के रिसर्च होते हैं, तो ये भी सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, सो प्लीज विजिट इट। एंड अगर आपको मतलब ये लेक्चर में कंफ्यूजन है देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो नंबर 1 देखो, एंड वीडियो नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 1 अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड बी सेफ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।